आदतों को अपनाकर यीशु मसीह का संतान बन गए। हम अपने जीवन का परिवर्तन किया है ना, हम सब बुराई को छोड़ के एक नया जीवन आ गए हैं, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू से हमें आज हमारा पापों को क्षमा कर दिया, हमें पवित्र बना दिया। आज हम इस जगत में रिफाइन हो, जीवन जो है वो शुद्ध हो गया है। तो इस तरह से हम भी इस जगत का हमें यीशु मसीह कहता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों जगत का नमक बोला है, खाने को स्वादिष्ट देता है। नमक का सबसे बड़ा गुण क्या है? जो नमक जो है वो हमारा खाना को स्वादिष्ट बनाता है ना। हम कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाए, अगर पर नमक नहीं डालते हैं, हम उसको बहुत बढ़िया मसाला डालते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल में बनाते हैं, पर अगर हम उसमें नमक नहीं डालते हैं तो वो खाना क्या स्वादिष्ट होएगा? जी नहीं, वो स्वादिष्टहीन हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, जो हमें जब उसने हमें जब उसने अपना नमक, इस जगत का नमक बोला है, तो उसका कहने का मतलब क्या है? जो आप हमारी जिंदगी को देखकर यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी की नमक हो। यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जीवन दूसरे के लिए एक फायदेमंद के कारण बन जाए। कैसा बनेगा? जब हम देखते हैं लोग मुसीबत में है, तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उस जगह में जाए और सब लोगों को हेल्प करें, उसके दुख से उसे बाहर निकाले। उस जगह में जहाँ एजुकेशन नहीं है, या शिक्षा नहीं है, या बीमारी है, या लोग कमजोर है, तो हम उससे क्या करना चाहिए? उसे बल देना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सब जो है वो हमारा फर्ज बनता है ना, जो एक दूसरे को हेल्प करे। क्यों? क्योंकि नमक भी हमारे जीवन को एक स्वादिष्ट बनाता है। तो आज हमें भी दूसरे का भी जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहिए, और और बनाना चाहिए। ये नमक का भी गुण है, और इसलिए यीशु मसीह हमें भी इस पृथ्वी का नमक कहता है। जो हमें, जैसा हमारा जीवन पवित्र बना है, तो हमें दूसरे के भी जीवन को पवित्र बना है। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहे हैं ना सबको? ओके, थैंक यू सो मच। दूसरा हम देखते हैं, जो नमक जो है वो आप मिल जाता है ना। वो हम जब कुछ सब्जी बनाते हैं या खाना बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब नमक को उसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं जो नमक जो है वो पूरा मिल जाता है। हम रोटी देख सकते हैं, चावल देख सकते हैं, सब्जी देख सकते हैं, पर हम नमक को कहीं नहीं देख सकते। और ना हम बोल सकते नमक इधर है कि नमक उधर है, क्योंकि नमक जो है वो पूरी तरह से मिल जाता है। तो आज इधर हम क्या समझ सकते हैं, जो नमक ऐसा है, तो क्या ये हमारे जीवन में इसका कोई कनेक्शन बनता है क्या? जी हाँ, नमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ना, पर नमक कभी भी नहीं चाहता है कि वो उठकर दिखाई दे, उसका कोई प्रशंसा। क्योंकि नमक जो ऐसा है वो कभी भी अपना तारीफ नहीं करवाता है। हम देखो सब्जी की तारीफ करते हैं, हम उसका फ्रेशनेस का तारीफ करते हैं, हम सब चीज के, पर हम कभी भी नहीं बोलते जो नमक बहुत टेस्टी है कि नहीं? तो आज प्रभु हमें वही बताना चाहता है, जो जैसा नमक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, तो उसी तरह नमक नहीं चाहता है कि वो उठकर दिखाई दे, उसका कोई प्रशंसा करे। जब भी कोई वेजिटेबल्स या सब्जी बनाया जाता है, तो हम मसालों की तारीफ करते हैं, सब्जी की तारीफ करते हैं, उसका फ्रेशनेस की तारीफ करते हैं, पर कहीं भी हम नमक का तारीफ नहीं करते हैं। जैसे कि आप इस जगत के नमक हो, और यीशु मसीह कहता है कि हमारे गुण भी वैसा ही होना चाहिए, कि हम एक दूसरे को मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, और उनके जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहिए। पर कभी भी हम कोई प्रशंसा की उम्मीद नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई हमें थैंक यू बोले, या फिर कोई बोले कि आप बहुत अच्छे काम करते हो। ये सब बातों का कभी भी हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक कभी भी अपना खाने से उठकर दिखता नहीं है। तो हमें भी इस समाज को प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का मैसेज पहुंचाना चाहिए, प्रभु का महिमा करना चाहिए। हमें अपने खुद का महिमा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी गुण प्रभु ने दिया है, हमें दूसरे के लिए हमें उसको बताना है। हमें कभी भी ये नहीं बोलने का आई एम ग्रेट, हम ये प्रचार करते हैं, हम ये बोलते हैं, हम बहुत सब सीख गए। तो ऐसा हमें कभी भी अपने बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा
प्रभु का महंत हम ये नहीं सोचने का जो मेरा जीवन से हम दूसरे को हेल्प कैसा कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना जो हमारा कोई प्रशंसा करे, और ना कि हम ये चीज। तो नमक भी जो है वो हमेशा सबसे मिलजुल जाता है। जैसे कि मरकुस का 9:50 में भी क्या पौलुस क्या बोलता है, जो लास्ट में उसमें हम देखते हैं जो बोलते हैं ना, सब मिलजुल के रहना चाहिए। कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई किसी के लिए बुराई नहीं करना चाहिए। हम सब भाई बहन है ना, तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमें प्रभु का काम करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो हमको बहुत नॉलेज आ गया तो हम बहुत कुछ सब जान गए हैं, तो हम एक दूसरे की टिप्पणीज करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं। तो ऐसा भेदभाव हमारा जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं ना। तो हम प्रभु का बेटा बेटी, तो हमारा फर्ज क्या बनता है जो हम खुद भी सीखे और दूसरे को भी सिखाए। तो हमारे बीच में जो है हमेशा प्रेम बना रहना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा चौथा पॉइंट देखते हैं, नमक जो है वो सबके घर पे होता है कि नहीं? वो सबके घर पे नमक जो है वो सबके घर पे, नमक आप देखो अमीर के घर पे, गरीब के घर पे, मिडिल क्लास के घर पे, सबके कुछ कुछ आइटम्स है जो महंगा रहता है, कोई कोई लोग खरीद नहीं सकते। पर नमक एक ऐसा चीज है वो सबके घर पे आपको मिलेगा। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये अमीर है तो मैं इसके घर पे रहूं या गरीब। आप देखेंगे भिखारी भी है ना, उसके घर में भी कुछ हो या ना हो, पर नमक जरूर होता है, क्योंकि नमक बिना कभी नहीं चलता है ना। हमें नमक बिना कहता, हमें भी इसी तरह से नमक के जैसा हमें रहना चाहिए। तो आज प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, जब यीशु मसीह हमें इस जगत का नमक कहता है, तो वो हमारा जिम्मेदारी है जो हमें समाज के लिए एक, हमें ये नहीं बोलना चाहिए ये ग्रुप के लोग हैं या वो ग्रुप के लोग हैं, ये हमारा भाषा बोलने वाला है, ये हमारा गांव वाला है, तो ये मेरा जात वाला है, ये मेरा फ्रेंड है, या मेरा ये अमीर है, या फिर ये पैसे वाला है, बहुत पढ़े लिखे वाला है। तो हमें ऐसा ग्रुप अपना अपना नहीं बनाना चाहिए। हमें सबके साथ मिलके, जैसे नमक सबके घर पे होता है ना, तो हमें भी कोई भेदभाव अपने बीच में नहीं रखना चाहिए। हमें भी हमेशा सबके साथ मिलजुल के रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। उसने हमेशा, प्रभु ने, वन सेकेंड, प्रभु ने हमेशा सबके साथ ही था ना। तो प्रभु बोलता भी है ना, हम अमीर के लिए नहीं या पैसे वाले के लिए नहीं, वो गरीब के लिए संसार में आए थे। तो आज हमारा अंदर भी यही हैबिट्स होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। एक दूसरे के लिए कभी भी हमें सेल्फिश पना नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, और सबसे मेन चीज तो जो हम सबके बीच में प्रेम होना चाहिए, और हम सबको एक रहना चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह हमें इस जगत का नमक कहता है। तो अगर हमारे अंदर ये सब गुण है, तो हम कभी भी अपना स्वाद जो है वो कभी भी हम नहीं खोएंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर हमारे अंदर से नमकीन चला जाएगा तो हम किसी काम का नहीं रहेगा ना। तो सबसे बड़ा नमकीन क्या होना चाहिए हमारा जीवन में, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को हम मान सम्मान देना चाहिए। कभी किसी को हमको गिराना नहीं है, कभी किसी को तुच्छ नहीं समझने का, हमेशा एक दूसरे के अंदर मेल मिलाप होना चाहिए हमें। तो ऐसा हम करेंगे तो हम कभी भी जो हमारे बीच में जो है वो नफरत नहीं होंगे, ना हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, ना हम एक दूसरे से अलग होंगे, ना हम दूसरे से दूर जाएंगे, बल्कि हम एक दूसरे के एक टीम बन जाएंगे ना। और अच्छे तरह से हम मिलजुल के आगे प्रभु का काम हम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं प्रभु का, तो शैतान जो है वो हमेशा उधर आ जाता है और वो सबको भरमा देता है ना, सबका दिमाग खराब कर देता है। कोई अच्छा बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, तो कोई कुछ बोलेगा तो कोई, तो सब एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। तो हमें ऐसा, क्योंकि नमक में ऐसा गुण नहीं है। जब नमक एक वस्तु होके वो सब में मिल जाता है, तो आज प्रभु का जब हम बेटा बेटी इस संसार में बन गए, तो आज हमारा भी फर्ज है जो हम सबके साथ मिल जाने का, कभी किसी के बीच में हमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। पांचवा गुण हम देखते हैं नमक का, वो सड़ने से बचाता है कि नहीं? तो सड़ने से अगर बचाता है तो मतलब कैसा है, हम पहले देखते, पहले जमाने में फ्रिज वगैरह नहीं था ना, लोग कैसा सामान रखते थे, मटन मच्छी ये सब रखना होता था ना, तो लोग नमक डाल के रखते थे। तो उसमें क्या होता था, वो थोड़ा दिन तक वो लास्टिंग रहता था, तो बस
रहता था, खराब नहीं होता था। जैसे कि आज भी हम देखेंगे कुछ मच्छी है, फ्राई मच्छी जो सूखा मच्छी बोलते हैं ना, ड्राई फिश, वो नमक से बन के रहता है, वो रहता है काफी टाइम तक हम लोग यूज करते हैं। फिर बहुत सी चीज, अचार है, पापड़ है, ये सब चीज देखिए नमक से बना के रखते हैं, जो हम लोग बाद में इसको साल साल तक हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो दूसरा पतरस का 1:4 में भी पतरस क्या बोलता है, जो यीशु मसीह कहता है ना, जो तुम सरावट के जीवन से बाहर निकलो, है ना, सरावट से, जो हमारा जीवन जो है सरावट के जीवन से हमको बाहर निकलते हैं बोलते हैं, और संसार का अभिलाषा में पढ़ने का नहीं रहता है, हर बुराई को छोड़ के हमें आगे बढ़ने का रहता है। तो हमें भी अपना जीवन में, जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम, उत्पत्ति में अब्राहम जो था लूत के साथ, वो परमेश्वर को कितना रिक्वेस्ट करता है ना, परमेश्वर को बोलता है लूत को बचा, अगर इतने लोग रहेंगे तो आप सुदम और को नाश नहीं करेंगे, है ना, कितना रिक्वेस्ट बोलता है, 10 लोग, लास्ट में कितने कम लोग हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, मैं नाश नहीं करूंगा। और जब नाश भी करने का इसमें होता है तो प्रभु क्या बोलता है, अब्राहम रिक्वेस्ट करता है जो लूत को, जब तक वो जगह से नहीं जाएगा तब तक वो नाश नहीं करेगा। तो उसी तरह आज लूत जब तक उधर से नहीं जाता है, पहाड़ तक नहीं पहुंचाता है, तो तब तक प्रभु जो है वो जगह को नाश नहीं करता है। तो आज प्रभु इसी तरह हमें भी, तो आज इसी तरह प्रभु भी हमें सरावट से बचाता है, और प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है कि हम भी दूसरे को पाप से बचाए और उसे अनंत काल जीवन दे, उनका अनंत काल जीवन दे, और उसे भी हमें पापों से बचाए, उसको नरक जाने से भी हमें बचाना चाहिए, उसका भी जीवन को जो है प्रभु, उसको भी सरावट से बचाना चाहिए, सड़ने से बचाना चाहिए उसका भी जीवन को। जैसा प्रभु ने आज हमें पवित्र आत्मा शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा दिया है, हमारा उद्धार किया है, हमें परिवर्तन दिया हमारा जीवन, तो आज हमारे पर भी प्रभु ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है ना, जो हमें दूसरे का जीवन को भी सड़ने से बचाना चाहिए, उसे भी हमें नाश होने से बचाना चाहिए, उसके जीवन को पापों से बचाना चाहिए। और हमें मीन्स कोई भी गलत काम करता है तो उसे भी हमको वचन से सिखाना चाहिए, उसको सुसमाचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उसको प्रभु का वचन से सिखाना चाहिए जो उसका जीवन कैसा है। तो हमें, जैसा प्रभु ने आज हमारा जीवन को पापों से बचाया है, हमें शुद्ध किया है, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है जो हमें दूसरे का जीवन को बचाना चाहिए। हमें सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु जैसा हमें एक दिया है ना जिम्मेदारी, दूसरे को बचाने के लिए, उसका जीवन को नाश नहीं होने का, उसको पाप से बचाना चाहिए, उसको अनंत काल जीवन देना चाहिए, उसको नरक में जाने से बचाना चाहिए। तो ये सब गुण जैसा नमक में है एक सन्ने से बचाना चाहिए, तो वैसे आज हमारा जीवन भी है, दूसरे को भी जीवन को बचाना चाहिए। जैसा आज हम बच गए हैं, तो हमें दूसरे को जीवन को भी बचाना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सोचना चाहिए जो आज प्रभु ने हमें से बचा लिया है तो आज मैं मेरा उद्धार हो गया है और मैं एकदम राइचियस पर्सन हो गया, मैं दूसरे को कुछ नहीं बताऊं, तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, जो हमने सीखा है वो हमें दूसरे तक भी पहुंचाना चाहिए। आज हमारा पास्टर डैनियल राज आज यही तो कर रहे हैं ना, जगह हर जगह जा जाके क्या कह रहा है, वो सबको प्रभु का सुसमाचार ही सुना रहा है ना। तो आज हमें जब ये सुसमाचार मिला है तो आज हमें हाथ पैर बंद करके नहीं रहना चाहिए। जैसा हमको, ठीक है सब लोग बाहर नहीं निकल सकते, सब लोग बाहर बोल, पर बहुत सा तरीका है, आज टेक्नोलॉजी से हम बहुत सब कुछ करते भी है। देखिए सतीश ब्रदर कितना अच्छा, घर पे रह के भी उन्होंने आज फेसबुक में, यूट्यूब में, सब जगह वो सबको चांस दे रहा है बात करने के लिए, बोलने, खुद भी करता है, प्रचार करता है दूसरे। तो आज हमें भी सब लोग ऐसा ही होना है, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई वचन किसी ना किसी का मन को छू लेगा और उसके भी जीवन जो है वो सुधर जाएगी और वो भी पाप से बच जाएगा और नाश नहीं होएगा। क्योंकि आज हमारा जीवन ऐसा है जो हमें खुद तो बचा है पर दूसरे को भी और जरूरी है, जो हमें दूसरे का जीवन को भी बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा नमक का गुण ये है, जो हमें हमेशा दूसरे का जीवन को बचाने का कोशिश करने का, उसको सड़ने से बचाना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट आप लोग को समझ में आ रही है ना, क्योंकि आज मेरा कैमरा खुला नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके
अजय भाई, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज्यादा वचन नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही, तो आई होप आप लोग सब समझ में आ रहेगा। थैंक यू। अभी हम देखते हैं जो उसमें चंगाई का गुण भी है। अभी हम कैसा देखते हैं चंगाई का गुण है, जैसे कि हम जानते हैं नमक जो है, जब आपका हाथ पैर दुखता, गला में कुछ खराश हो जाती है, गला दुखने लगता है, या कभी आपका पैर सूजन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, नमक का पानी गर्म करते हैं, और नमक का पानी को नमक उसमें डालते हैं, और थोड़ा सा हम गार्गलिंग करते हैं, तो उससे हमें चंगाई मिलते हैं ना, हमारा गला का जो दर्द है, स्वेलन है, वो ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही तरह हमारा पैर में भी अगर हम डाल के रखते हैं, तो पैर भी का भी सूजन ठीक हो जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये नमक का जैसा चंगाई है, तो ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इस जगत में जब नमक बोला है, तो हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये गुण दिया है, जो है ना, ये गुण दिया है। जैसे पेरुती का काम पे एक्ट्स 3 का 7 से 9 में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें पतरस क्या बोलता है, जो वो जो लंगड़ा, जो एक अपाहिज आदमी बैठा रहता है ना, लंगड़ा, उसका देखो, उसने उसको चंगाई देता है ना, उसका हाथ पकड़ के उसको उठाता है, और उसका पैर सीधा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और वो कैसा कूदा कूद करके चलते फिरते वो चर्च में आता है, कलीसिया में आता है, और सबको दिखाता है, और प्रभु का महिमा करता है ना, तो वो एक चंगाई होता है। तो आज प्रभु ने हमें भी जब इस जगत का नमक बोला है, तो आज हमें भी प्रभु ने ये गुण दिया है, जो हम दूसरे को चंगाई दे सकते हैं, दूसरे के पाप के बचा सकते हैं, उससे उसको भी आनंद जीवन दे सकते हैं। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि जब तक प्रभु के लोग इस रहते हैं इस जगह में, प्रभु उस जगह को सराहने, सॉरी, हाँ, नमक के अंदर चंगाई का देने का गुण है। तो यीशु मसीह हमसे, जब यीशु मसीह हमसे जब कहता है कि हम इस जगत का नमक है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरे के द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे आजू बाजू रहते हैं, हमारे कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं, कोई मानसिक शारीरिक बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी है, पर हमें उसके पास जाना चाहिए। कोई कोई लोग बहुत टेंशन में भी रहता है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए, हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे हमें प्रभु का वचन से उसे सिखाना चाहिए, उसका जो बीमारी है, उसका जो भी कुछ तकलीफ है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम दूसरे लोगों के लिए यीशु मसीह के प्रार्थना से उसके जीवन में हम शांति दे सके, है कि नहीं, शांति दे सके, उसका जो भी टेंशन है, उसे हम थोड़ा दूर कर सके। तो ऐसा हम अगर करते हैं, तो यीशु मसीह हमें बोलता है, जो तुम इसके लिए वो हमें हर जगह जगह पहुंचाता है, जगह जगह हमें बोलता है, जो जाके आप दूसरे लोगों को उसको हेल्प करो, क्या बोलते हैं उसको, प्रचार करो, सुसमाचार सुना प्रभु का, उसके जीवन को जो है शांति मिले, है कि नहीं। और प्रभु का जो बात है, वो प्रभु के लिए हमें दूसरे को सिखाना चाहिए, जो प्रभु हमें चंगाई कैसा देता है। तो आज हमें दूसरे के भी जीवन में चंगाई होना बहुत जरूरी, उसका मन उसके चंगाई में, जैसा जो तकलीफ में है उसको सुख दे सके, जो कुछ प्रॉब्लम में है उसको हेल्प कर सके, कोई बीमार है तो उसको हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, है ना। कोई किसी को कुछ चीज की जरूरत है, अगर हमारा अभी सिचुएशन है, अगर हमारे पास एबिलिटी है, तो हम उसको हेल्प कर सके। तो ऐसा बहुत सी चीज है जो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो सिर्फ कोई प्रेयर करे और हम उसके लिए कोई कर्म ना करे, तो वैसा नहीं है ना। तो हमें कर्म भी करना चाहिए, दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्टर भी बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि चंगाई हर रूप से होती है, सिर्फ एक तरीका से चंगाई नहीं होता। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे,
तो जिसका भी कोई भी तकलीफ रहेगा तो वो हम उसके साथ कर, इसलिए प्रभु हमें इस जगत का नमक कहता है। अभी हम देखते हैं जो नमक बहुत प्यास बढ़ाता है, क्योंकि जब अगर हम बहुत नमक का वस्तु कुछ खाते हैं तो हम क्या कर देखते हैं, जो नमक जो है वो बहुत प्यास बढ़ जाता है, हम घड़ी घड़ी पानी पीते हैं ना। तो जैसा कि जानते हैं ना, जॉन का 3:5 में भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, जो जगत का जल से है। यीशु में उत्तर दिया है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब हम इस जगत का नमक है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का जबकि हम कोई नमकीन चीज खाते हैं तो हमारे बहुत सा प्यास लगता है। अगर हम जगत के नमक है तो जहाँ कहीं नमक है तो हमारे प्यास आएगी हमारे शारीरिक के काम। एक मिनट, कर्म से स्वभाव द्वारा, हमारे स्वभाव द्वारा हम कहते हैं कि जो प्रभु हमारा प्यास जैसा है तो हमें दूसरे के भी जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसको भी हमें नम उसको भी हमें प्रभु का वचन से उसके भी अंदर जो है प्रभु का प्यास बढ़ाना चाहिए, उसका भूख बढ़ाना चाहिए, प्रभु का ज्ञान से उसको भी प्रभु के करीब आना चाहिए। तो ऐसा काम हम करेंगे तो दूसरे का भी जीवन बचेगा और हम उसको भी प्रभु के करीब लेके आ सके। क्योंकि अगर हमें प्रभु ने इस नमक से खा के हमारा प्यास जब इतना बढ़ता है तो आज हमें भी दूसरे का प्यास भूख और बढ़ाना चाहिए। तो वो कैसा बढ़ेगा, जब हम प्रभु का वचन से किसी से बात करते हैं, प्रभु के बारे, उसके प्रभु के लाइफ के बारे हम सिखाते हैं, बोलते हैं प्रभु ने आज हमारा पाप कैसा क्षमा किया, हम कैसा इस संसार में था और कैसा हो गया ना, कैसा हमारे प्रभु ने हमें अपने लहू से हमारा पापों को क्षमा किया। तो आज हमारा जीवन जैसा शुद्ध हो गया है, चंगाई मिली हमें, पवित्र सड़ावट जीवन से हमें बाहर निकला। तो आज हमें दूसरे को भी ये सब गवाही देना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब गवाही देते हैं तो सामने वाला जो है वो भी, उसका भी प्यास भूख बढ़ेगा और वो भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगा और वो भी प्रभु के करीब आएगा। तो हमें भी ऐसा चीज बहुत करना जरूरी है। आज हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो नमक का रंग जो है वो सफेद है। अभी सफेद रंग का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है ना, पवित्र होता है। और वो जो है वो एक मेल मिलाप का भी हमें एक बताता है, जो क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो था वो पवित्र था ना। तो आज बोलने का मतलब ये है, जो नमक के जैसा वो जैसा सफेद है, तो आज हमारा जीवन कैसा है, पवित्र हो गया ना। आज हमें अपना पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें जो हमने अपना बुराई सब छोड़ के पवित्र हो के, प्रभु ने हमें रिफाइन किया, फिल्टर किया, शुद्ध किया, हमें पवित्र बनाया। तो आज हमें किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए। जो तुम गलत चाल चलन है, तो तुम्हारा बोल चाल अच्छा नहीं है, तो तुम गलत व्यवहार करते हैं, हमें ऐसा किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना गलत हमारा स्वभाव रखना चाहिए, ना हमारा हैबिट्स रखना चाहिए, ना हम कोई व्यभिचार करना चाहिए, या गाली गलौज देना चाहिए, या झगड़ा करना चाहिए, या मारपीट करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं। तो क्या अन्य जाति वाले लोग, दूसरे लोग अगर हमको देखेंगे तो क्या बोलेगा, जो ये प्रभु के लोग हैं तो प्रभु का लोग ऐसा होते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा भी करेंगे तो भी प्रभु का नाम होता है, महिमा होती है, अगर हम बुरा करेंगे तो भी प्रभु का ही नाम खराब होता है ना। तो आज जब प्रभु ने हमारा जीवन को सफेद पवित्र बनाया, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, जो हमें किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि पहला पत्रस में प्रभु क्या, पहला पत्रस का 1:16 में क्या बोलता है प्रभु, तो मैं पवित्र हूँ ना, मैं पवित्र हूँ। तो आज हमें पवित्र होना चाहिए। तो हम, तो दूसरा, क्योंकि जब यीशु मसीह पवित्र है तो आज हमें भी पवित्र होना चाहिए।
आज हमें कभी भी किसी को मौका का कारण नहीं बनना चाहिए जो हम ऐसा है वैसा है करके। हमें हमेशा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रभु का नाम को खराब करते हैं ना। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को मौका नहीं देना चाहिए जो हमारा जीवन में हम गलत कुछ कर रहे करके। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और लास्ट देखते हैं, जो नमक का दाम जो है वो बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है नमक का कम। नमक, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नमक जो है वो सब लोग ले सकते हैं ना करके, उसका बहुत कम दाम होता है। अगर हम खाने के कोई भी चीज खरीदते हैं, घर का सामान सब खरीद, अगर हम उसमें चेक करते हैं तो चावल, आटा, शक्कर, सब्जियां, मसाले, जो भी कुछ हम खरीदते हैं उसमें सबसे कम दाम किसका रहता है, नमक का रहता है। नमक सबसे सस्ता आता है। पर नमक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, नमक बिना भी हमारा कुछ नहीं चलता है। जैसे कि वैसे हमारा जीवन भी, आज हम इस संसार में आ तो गए हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका परिवार मसीह में नहीं है ना, मसीह में नहीं है, और वो अकेला है। तो लोग जो उसके सब खिलाफ हो जाते हैं, कोई उसके साथ नहीं। कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टीज हुआ या कोई गेट टुगेदर, तो वो हमें नहीं बुलाता है, वो हमें अपना संगति में नहीं डाल। तो हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर नमक का वैल्यू नहीं है पर वो इम्पोर्टेंस बहुत है कि नहीं, अगर उसका कीमत कम है तो, पर उसके बिना ये जगत चलता भी नहीं है। तो आज हमें भी प्रभु ने जब अगर इस जगत का नमक बोला है, तो आज हमें लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमारा वैल्यू नहीं रखते। तो इसके मतलब हमें उदास नहीं होने का, हमें अपने आप में सैड नहीं होने का, हमें ऐसा नहीं सोचने का जो हम क्यों ऐसा मसीह में आ गए। क्योंकि जब यीशु मसीह भी ये संसार में था तो क्या लोग उसको समझे था क्या, कोई उसका इम्पोर्टेंस रखा था, कोई नहीं किया था ना। इवन दो जो उसके खुद के फैमिली उससे नहीं मान सम्मान दिया, जो इजराइल वाले लोग, उन लोग ने उसको नहीं अपनाया है कि नहीं। प्रभु को क्या प्रभु के साथ अन्याय नहीं हुआ, उन लोग ने प्रभु को मुंह पे मारा, थूका, उसको कांटे का मुकुट पहना दिया, है कि नहीं। फिर भी प्रभु क्या था, शांत था, है ना। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था जो कोई उसके साथ, क्या प्रभु परमेश्वर नहीं था, पर था ना। प्रभु परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु ने कितना धीरज रखा, क्या उन्होंने क्यों, क्योंकि उसको पता था वो क्या कर रहे हैं ना। तो ठीक, आज हमें भी जब प्रभु को इस संसार वाले लोग ने नहीं छोड़ा, इतना टॉर्चर किया, इतना सब कुछ उसके साथ किया है, तो हम भी, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होना है ना। क्योंकि प्रभु तो बोला ही है, जो जो मेरे साथ ऐसा हुआ जाएगा वो तुम सबके साथ भी होएगा। तो आज हमें इस संसार का कुछ भी मोह माया के साथ या हमारे साथ क्या होता है, ये सब चीज का हमें कोई भी टेंशन नहीं लेने का। जो हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा परिवार ने हमें घर से निकाल दिया, तो हमसे कोई बात नहीं करता है, तो हमारे साथ ऐसा हो गया, सब अपना अपना बोलते हैं ना, अपना प्रॉब्लम सब बोलते हैं ना सब लोग। तो हमें ये सब बात के ऊपर नोटिस नहीं करने का, टेंशन किसको नहीं है, सबको टेंशन है। पर हमें ये सब क्यों, कि अगर कितना भी कुछ भी हो जाए, पर नमक का वैल्यू कभी भी कम नहीं होता है। दुनिया कुछ भी समझ जाए, पर नमक के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी बड़ा बड़ा फंक्शन में चला जाओ, बड़ा बड़ा आइटम्स खा लो, अगर नमक ही नहीं है तो उसके क्या मतलब हो गया ना। फिर तो वो ऐसा ही हो गया, अपने पैर तले रौंदे जाए ना, फेंका जाए। तो आज अगर जगत में हम लोग है, तो आज हम लोग के सिवा अगर आज हम नहीं रहेंगे तो जितने लोग बचे हैं, तो हम लोग और भी बचा सकते हैं। अगर नहीं बचे तो जितने हम भी है, हम भी बहक जाएंगे, और बाकी सब तो है नाश, तो सबके सब नरक चले जाएंगे। पर जब प्रभु ने आज हमें बचाया है और हमारा जीवन को इतना इंपॉर्टेंस दिया, तो आज हमारा जीवन भी तो दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हमें दूसरे को सिखाना है, बताना है। अगर हमारा इस संसार पर, प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तेरे अंत तक हूँ, तू इधर अगर नहीं है तो, पर प्रभु तो हमारे साथ स्वर्ग में तो हमारे साथ है ना। हमें इधर अगर हमको घर से निकाल दिया तो क्या हो गया, प्रभु तो हमारे लिए घर तो ऊपर बना रहे हैं, इधर झोपड़े में रहता होगा, पर प्रभु तो उधर महल बनाया हमारे लिए ना। तो हमें किसी भी चीज के लिए निराश नहीं होने का। हमें जैसा नमक चमकता है ना इस संसार में, आज हमारा भी जीवन जो है नमक के जैसा स्वादिष्ट होना चाहिए। हमें अपने आप को स्वादिष्ट बनाना भी है और दूसरे के जीवन को भी बनाना है। हमें ये नहीं सोचना अगर हम स्वादिष्ट बन गए तो हम दूसरे को नहीं करेंगे, तो वो नमक का काम नहीं है। नमक एक ही जन खाता नहीं है, सब लोग खाते हैं ना। सबके मुंह पे, अगर आज अपने घर पे भी खाना बनाएगा तो आप अकेले थोड़ी खाएंगे,
अपने घर का परिवार भी खाएगा, आजू बाजू को भी बांटते रहते हैं ना हम लोग, सब लेडीज लोग की तो आदत बहुत है ना बड़ाई करने की, तो सब लोग बांटते हैं, खिलाते सब बोलते हैं जहाँ हमारा। तो आज जैसा हम वैसा चाहते हैं ना, तो हमें वैसा प्रभु का भी वचन सबको बांटना चाहिए। हमारे जीवन को देख के दूसरा बोलना चाहिए, अरे प्रभु के लोग इतने अच्छे होते हैं। पर आज क्या देखते हैं हम लोग, प्रभु के लोग ये सब नहीं करते, सब उल्टा ही काम करते। जहाँ अच्छा बोलने की जगह में बस एक दूसरे के टांग खींचते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सॉरी यार, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, और संसार में जो हो रहा है वही बोल रही हूँ। तो हम एक दूसरे को हमेशा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। जैसा नमक के बिना नहीं चलता, तो आज हमें अपना जीवन को ऐसा बनाना है, इतना स्ट्रांग होना है, जो आज हमारे बिना भी कोई नहीं चले। सब बोलना चाहिए, अपने परिवार वाले, बाहर वाले, आजू बाजू वाले, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में, हमारे जितने रिश्तेदार में, वो लोग बोलना चाहिए, अरे यार ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा काम करे। तो अगर ये अच्छा होता है तो ये हमारा नहीं होता है, ये जो है महिमा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अभी इतने सारे लोगों के बीच में हमें क्यों चुन लिया है ना। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता तो जैसा वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बाद आजू बाजू जो मरा था, वो एक बाजू वाला को कैसे तुरंत उधार दे दिया है ना, उसको भी उधार दे, बोला तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में मिलेगा। दूसरा तो उसका निंदा करता है, तो वो तो जाता है खड्डे में, पर दूसरा जो रहता है उसको तुरंत क्यों, क्योंकि आज हम भी तो बोल सकते हैं ना, प्रभु तूने क्यों हमें इतना जल्दी क्यों चुन लिया भाई, तो हमें भी तो लास्ट में मरने के टाइम ही चुनता था, हम आपका नाम लेते थे तो हमारा उद्धार हो जाता था। नहीं, आप ये सवाल अपने से कीजिए, क्योंकि अगर प्रभु ने आज अगर आपको चुना है तो उसका कोई रीजन है, उसका कोई कारण है। प्रभु चाहता है जो आज हमें ये दुनिया को सुसमाचार सुनाए, जिधर जिधर तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, हमें प्रभु का सुसमाचार हर एक कान पे, क्योंकि प्रभु क्या बोला, हर एक घुटना हमारे पे घुट टेकेंगे ना, सब प्रभु के सामने। आज जितने भी मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं सब, ये देवता वो देवता, तो आज हमें साबित करना है हमारा प्रभु जो है वो ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा प्रार्थना सुनता है, वो देखता है, क्योंकि वो देखने वाला है, उसको आंखें है, कान सुनने वाला है, मुंह है बोलने वाला, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं बस एक जगह मुखट में बैठ गया तो बैठ गया, उसी के लोग उसी पूजा करते हैं, आरती कर, तो क्या वो सब चीज करने वाला, पर ये सब चीज करने वाला कौन रहता है, शैतान। तो शैतान जो है वो सबको भरमाता है, तो हमें कभी भी शैतान को मौका नहीं देने का, जो वो हमें भी भरमाए। क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं, चुने हुए तो बहुत है, पर आएंगे मेरे पास बहुत करीब लोग आएंगे ना, तो बहुत कम लोग आएंगे। तो आज हमें वो कम के चौड़े रास्ते में नहीं जाना है, हमें जो है वो सकरिया रोड में जाना है, जिधर तकलीफ, भला बहुत तकलीफ हो, पर हमें वो रोड में जाना है जिसमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहे। हमें ऐसा कोई डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेना है, अगर हमको मौका भी मिले, अगर ऐसा नहीं, तो हमें वैसा डिसीजन लेना है जिसमें हमारे यीशु मसीह अंत तक हमारे साथ रहे। हम कभी भी यीशु मसीह को छोड़े बिना ऐसा कोई काम नहीं करना है। जैसे जगत में नमक चमकता है तो वैसे चमकता है, या उसका गुण गाते हैं सब लोग, भला कोई इसका तारीफ नहीं करते हैं, पर नमक के बिना चलता भी नहीं है ना, ना परिवार में चलता है, ना कोई शादी में प्रोग्राम में चलता है, ना कोई फंक्शन में आप जाएंगे उधर भी नमक, तो सब मारपीट हो जाएगा ना अगर नमक नहीं डाला तो। अगर नया ताजा बिरयानी बनाया और उसमें नमक नहीं दे दिया तो क्या करेंगे, पब्लिक तो पागल हो जाएगी ना। तो ऐसा काम नहीं हमें करना है, हमें हमेशा नमक के जैसा अपना जीवन भी स्वादिष्ट जैसा बना है, तो हमें दूसरे का भी जीवन को स्वादिष्ट बनाना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी बोलेगा, तू प्रभु प्रभु बोल के तो मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, और हमें अपना जीवन को एक ही नाव में रख के चलना है, हमें न संसारी और प्रभु का इसमें दो में नहीं चलना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करना है तो आप जैसे डैनियल राइट बोलते हैं ना पास्टर जी, एक ही में जाओ, इसी में खाओ पियो और मर जाओ, नरक में चला जाओ। तो आज ऐसा नहीं करना हमें। तो हमें अगर वैसा जीवन जीना है तो हमें प्रभु को भूल जाना है, पर हमें प्रभु ने जब आप चुना है तो हमें प्रभु को कभी भी भूलना नहीं है। प्रभु हमसे इतना प्रेम किया, हम लोग प्रभु को प्रेम नहीं करते, हम लोग तो बहुत स्वार्थी होते हैं ना। जब हमको जरूरत पड़ता है तो प्रभु करते हैं, प्रभु हमको ये दे दे वो दे दे, ये कर वो कर। तो प्रभु ने तो हमें कब चुना और कब प्रेम किया, जब हम पापी था, जब हम पापी था तब प्रभु ने हमें चुना ना। तब जब हम कोई काम का ही नहीं था, कोई लायक ही नहीं था, कचड़े में था, उसमें प्रभु ने हमको चुन के अपने पास बुलाया। पर जब अगर आज हमें, जब हम लायक हो गए, आज प्रभु के काबिल हो गए, कब प्रभु के
हम भी प्रेम करने लगे। तो आज हमारा फर्ज क्या है, जो दूसरे के भी लाइफ को हमारे जैसा, उसको भी पाप के संसार से बाहर निकाले, उसको भी सड़ने से बचाए, उसको भी चंगाई मिले, उसका भी जीवन को पवित्र करे, उसको भी नाश होने से बचा सके, है कि नहीं। तो ऐसा हमें नमक के जैसा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत का नमक बोला है, तो हमें ये काम करके साबित करना है, हमें नमकीन होना है। नमकीन बिगर हमें जीवन नहीं बिताना है, क्योंकि अगर हम नमकीन बिना जीवन बिताएंगे तो हमें रौंदा जाएंगे और हम फेंका जाएगा और हम किसी काम का काबिल नहीं रहे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें इतना इम्पोर्टेंस अपना नमक जैसा, प्रभु ने छोटी सी शब्द है नमक, देखिए कितना बड़ा वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने बोल के गया, कोई समझा भी नहीं होएगा ना, क्यों प्रभु ने हमें इस जगत का नमक बताया। तो आज मैं सोचती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा जो प्रभु ने आज हमें इस पृथ्वी का नमक क्यों बोला है। इतने सारे